वो अपना नशा पूरा करने के लिए बीवी के जेवर बेच सकता है, घर के बर्तन भी बेच सकता है, पर उसको उसका नशा मिलना चाहिए। अब मुझे बताइए, ऐसा तामसिक आदमी क्या आध्यात्मिक जीवन जी सकता है? संभव ही नहीं, इस जन्म में तो संभव ही नहीं। अब आप कहोगे हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो शराब नहीं पीते, हम तो घर के बर्तन नहीं बेचते, तो हम तो तामसिक ना हुए। ज्यादा दिल को खुश मत करो। हम प्रश्न पूछते हैं, आप बैठे आज सुबह अगर आप बैठे हैं या कल अगर आप बैठे हैं और अगर बैठे हुए में ध्यान करते हुए में या जप करते हुए में आपको नींद के झोंके आते हैं, तो जानो अभी आप तामसिक ही हो। अभी तमोगुण गया नहीं है, अभी तमोगुण बहुत सारा पड़ा। जप अनुष्ठान करने के वास्ते संकल्प चाहिए और दृढ़ता चाहिए, और फिर अगर कोई ऐसा कर ले, कहते फिर सिद्धि हो जाएगी। जो चाहता है वो हो जाएगा, जो चाहते हो वो हो जाएगा। ये बात छोटी नहीं हम कह रहे, बात बहुत बड़ी है, पर अगर इसको कोई करे तो। हीन कर्म त्यजेत सर्वम, जब जब चल रहा हो तो उस समय पर किसी भी निंदित कार्य को न करे। माने झूठ बोले, चुगली खाए, लड़ाई करे, क्रोध से बोले। क्रोध क्या है? ये तमोगुण है। इसलिए वो आदमी साधक नहीं हो सकता जिसकी जुबान लाल मिर्च से भी ज्यादा कड़वी हो। जो किसी को अपनी वाणी से दुखी करता है, वह आदमी क्या करेगा भाई? वो साधना कैसे कर सकता है? निंदित कार्यों को जप अनुष्ठान के समय पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसे ही निंदित जगह पर भी नहीं जाना चाहिए। निंदित स्थान कौन से हुए? एक आदमी ऐसे तो माला भी जपता है, मंदिर भी जाता है, पर ऐसे वो वेश्या के भी चला जाता है, ऐसे वो बार में बैठ के शराब भी पी लेता है। दोनों काम कर रहा है, बात नहीं बनेगी। जप अनुष्ठान विशेषतः करने वाले इंसान को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। हम अपनी एक बात कहें, हम तो घर में थे, 21 साल की उम्र तक तो मैं घर ही में रही हूं, और यदा कदा जप अनुष्ठान हम शुरू कर लेते थे। कभी कभी कर लिया, कभी किसी मंत्र का कर लिया, कभी किसी मंत्र का कर लिया। अब एक दिन हमारे रसोई घर में बड़ी ऊंचा ऊंचा आवाज़ आ रही है। मेरा कमरा ऊपर है तो मैं नीचे आकर के देखा तो वो आपस में किसी बात पे बहस हो रही है, लड़ाई हो रही है। कोई संबंधी है, उनके साथ बातचीत हो रही होगी। तो स्वर कड़वे हैं और वो लड़ रहे हैं और सब्जी काट रहे हैं। दोपहर के भोजन की तैयारी हो रही थी। उन्होंने भोजन बनाया, पर हम खाने नहीं गए, रात भी नहीं गए। हमारे ऐसे भी खैर घर वाले भी बड़े मस्त किस्म के लोग थे, जल्दी की उन्हें पता भी नहीं चलता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उन्हें जाकर के 2 दिन बाद समझ लगी कि ये खाना नहीं खा रही है। तो पूछा क्यों नहीं खा रहे? मैंने कहा इतने गुस्से से लड़ने झगड़ने वाले लोगों ने कितना नेगेटिविटी फैलाया है, मैं नहीं खा सकती हूं उसको। माफ कीजिए, हम अपने शरीर को प्रदूषित नहीं कर सकते। हम वो आहार नहीं ले सकते हैं जिस आहार के बनाने वाले व्यक्ति क्रोध से भरे हुए हैं, जिनकी वाणी पर कुछ शब्द हैं। हम उनका कैसे खा सकते? तो उन्हें बड़ी ये गंभीर सी समस्या लगी। अब ऐसा कैसे? चूंकि अब ये बात चलते चलते 4 दिन निकल गए। 4 दिन तक कुछ नहीं खाया, पानी पिए, छुट्टी। पानी अपना भर के, वो सरकारी नल का आ रहा है, बस भर के अपना ले गए, सुराही और छुट्टी, नहीं खाएंगे आपका। हार करके ये तय हुआ कि हमको उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपनी अलग रसोई बना लो। तो अपनी अलग से हमने रसोई बना ली, छोटी सी 3 टप्पड़ी बना करके अपना वहीं अपने लिए पकाते, जब भूख लगेगी तो पका लिया और खा लिया और छुट्टी।
तो वर्षों घर में रह कर के भी हम घर वालों का कभी खाते नहीं थे, क्योंकि तुम्हारा और हमारा हिसाब मिलता नहीं है। और भोजन साधक के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भोजन आपके शरीर का ही हिस्सा नहीं बनने वाला, जो भोजन आप खा रहे हैं वो आपके मन का हिस्सा भी बनने वाला है। तो जब अनुष्ठान में बहुत सारी बातों का ध्यान रखकर जब इस प्रकार सात्विक कर्म करता है, जब इस प्रकार कोई सात्विक तपस्या करता है, तो उसके जीवन में आप खुद अंदाज लगाइए कि कितनी कृपा बरसेगी, कितने आशीर्वाद बरसेंगे। कुछ करे तो सही, करने वालों को कृपा ही कृपा मिलती है। शमशाने बिल्वमूले वा वटमूलान्तिके तथा सिद्ध्यन्ति कानके मूले च्यूतवृक्षस्य सन्निधो। शमशान में बिल्व वट वृक्ष, कनक वृक्ष के नीचे या आम्र वृक्ष के पास जप करने से सिद्धि जल्दी होती है। अब ये एक बड़ी मार्मिक बात है, शमशान में जप करे। तुम कब कब जाते हो शमशान में? जब किसी का मुर्दा फूकना हो सिर्फ तब जाते हो, है? ऐसे थोड़ी चले जाते हो, कोई घूमने थोड़ी चले जाते हो। पर मुझे लगता नहीं जाना चाहिए, जाते रहना चाहिए, अच्छा रहता। क्या कह रहे हैं सूत जी? शमशान में जप करे। महाराज करके देखिएगा, ऐसा मन टिकेगा। क्योंकि जब सामने अपने जलते हुए मुर्दे और रोते पीटते हुए रिश्तेदारों को देखोगे, कितना रोते छाती कूट कूट के बेहोश होते जाते हैं, लेकिन तो भी मुर्दे को जलाते जाते हैं, और तो भी 2-4 घंटे में सब निकल जाते हैं और मुर्दा अकेला ही वहाँ जलता रहता है। बाप मर जाए कि भाई मर जाए कि बीवी मर जाए कि घर वाला मर जाए कि बच्चा मर जाए, कोई हो, कितना ही सगा हो, कितना ही संबंधी नज़दीक का हो, तो भी शमशान में चिता पर तो अकेले ही चढ़ने पड़ता है। अब शमशान में बैठ कर के जप करे, मन जाएगा कहीं यहाँ वहाँ? नहीं जा सकता। पता नहीं क्या बात है भाई, पर आ रही है सहज प्रवाह में तो हम रोक नहीं सकते। सहज प्रवाह में फिर बात आ रही है तो मैं उस बात को कहती हूँ। प्रायः अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में चर्चा करना मुझे सुहाता नहीं है, पर अब पता नहीं आ रहा है प्रवाह, तो अब क्या करें। हम पहले बार अमृतसर में एक प्रसिद्ध मंदिर है, दुर्ग्याना मंदिर। दुर्ग्याना मंदिर का जो शमशान घाट है उसको दिखाने के लिए एक महात्मा हम सब लोगों को ले गए। मैं होंगी शायद 9वीं या 10वीं क्लास में होंगी उस समय पर। तो स्कूल से सीधे उन तक गए। ये मीठा मीठा हल्की सर्दी वाला मौसम था, तो सत्संग को सुनने के लिए वहाँ पहुँची। पर वहाँ जाके मालूम हुआ कि सब तो जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बोले वहाँ लेके जा रहे हैं, आज शमशान जाएंगे, दुर्ग्याना मंदिर जाएंगे। तो मैं भी साथ में चली गई। पहले तो गए मंदिर, प्रणाम किया, परिक्रमा है बहुत बड़ी, सरोवर का दर्शन किया, सब करके, और जब वापसी लौटे तो वो शमशान घाट में, ये मेरे जीवन की पहली एंट्री थी। जैसे ही शमशान घाट के भीतर गए तो ऐसी सड़ांग और ऐसी बदबू आई, तो लगा रही कैसी जगह है, और लकड़ी इतनी सारी पड़ी है, और दीवार के ऊपर वहाँ फ्रेस्कोज बने हुए थे, पेंटिंग्स बनी हुई थी। जैसे यमराज डिपिक्ट किया है कि वैसे रस्सा डाल के जीव के प्राण हर के ले जा रहा है। इस प्रकार से जितनी कथा हो सकती हैं, ऐसी स्टोरीज जो हो सकती हैं, वो दीवार पर बनी हुई सब देख रहे हैं। तो वो एक एक तस्वीर को वो हमें समझा रहे हैं क्या है क्या है। जैसे ऋषि मार्कंडे की वहाँ बनी हुई थी, वो 8 वर्ष की आयु में उनका मरना तय था, और मार्कंडे को जब ये बात मालूम हुई तो वो शिव की शरण में चले गए और निरंतर जप करने लग गए। और कहते हैं जिस घड़ी में उनके प्राण निकलने थे उससे कुछ समय पूर्व उन्होंने शिव पिंडी को ऐसा आलिंगन में बांध लिया, और प्रभु अब आपका ही हूँ, जो चाहो सो करो।
और तो यमराज ने ऐसा, अब समझाना है ना तो कैसे समझाएंगे, तो पिक्टोरियल फॉर्म में क्या दिखा कि यमराज ने ऐसे रस्सा फेंका, तो वो रस्सा अब सिर्फ मार्कंडे के गले में तो नहीं न जाएगा, मार्कंडे तो शिव पिंडी को आलिंगन किया है, गले लगाया है, तो वो रस्सा जा करके पिंडी के ऊपर भी चला गया। तो जैसे ही पिंडी के ऊपर गया तो तीसरी फोटो बनी थी कि शिव जी प्रकट हो गए, क्योंकि काल की इतनी हिम्मत कैसे कि वो शिव के गले में मौत का फंदा डाल दे। तो यमराज हाथ जोड़ के खड़े हैं और वो क्षमा मांग रहे हैं। और चौथे तस्वीर में शिव जी का और मार्कंडे और धर्मराज यमराज का ये चित्र बनाया था, जिसमें ये दिखाया कि शिव मार्कंडे को कहते हैं कि मार्कंडे, तेरा मृत्यु तो 8 साल में तय था, पर चूंकि अब तू मेरी शरण में है और तुमने जप किया है और मुझे प्रसन्न किया है, तो मैं तुम्हें ऐसी योग विद्या देता हूँ जिससे आज के बाद तेरी आयु 8 से ऊपर जाएगी ही नहीं, तू 8 ही का रहेगा। और ऋषि मार्कंडे के विषय में कहते हैं कि वो आज भी जीवित है। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल, जब चाहे वो हो सकते हैं। अब ये सब दृश्य हमने देखे। अब शमशान में ये सब देखते देखते आगे पहुंचे तो वहाँ एक मुर्दा जल रहा था, तो सब लोग वहीं खड़े हो गए। और हमने पहले बार वो खोपड़ी जलती हुई, क्योंकि काफ़ी जल चुका था, तो खोपड़ी दिख रही है, उसके रिबकेज दिख रहा है, हड्डियाँ दिख रही हैं, बाँ वाली हड्डी भी दिख रही, ढांचा पूरा दिख रहा है, बाकी मांस दूसरे अंग प्रत्यंग सब जल चुके हैं। तो उसको देखते 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 तो रोना छूट गया। अरे ये क्या है, ये क्या हो रहा है। अब इतनी बात तो समझ है ही है कि मुर्दा यही होता है और हर मुर्दे के साथ यही होता है, मतलब हमारे भी साथ यही होगा। ऐसे ऐसे छोड़ जाएंगे घर वाले, ऐसे आग लगा देंगे। तो ये वचन, ये विचार कुछ देर तो चले, फिर तो मन ऐसा गुम हो गया कि फिर तो मन सोचना भी भूल गया, विचारना भी भूल गया। और उसके बाद सिर्फ देह चल रही थी और हम देख रहे थे। और घर आ गए, वापिस ले आए। तो अपने उन दिनों मैं हमारे अलग कमरा मेरे पास नहीं था, तो उन दिनों जो हमारे घर में एक जो गुरु मंदिर बना रखा था, उसी में मैंने अपना बिस्तर लगा रखा था। तो वहीं ज़मीन में बिस्तर था, तो सीधे जा कर के वहाँ अपने बिस्तर में बैठ गए। और बैठे तो बस फिर बैठे ही रह गए। कब रात बीत गई पता नहीं, कब दिन हुआ पता नहीं। खाना पीना तो बड़ी दूर की बात होती है, कौन खाए कौन पिए उस समय पर। तो शमशान का चक्र लगाना हमारे लिए तो बहुत ही वैराग्यकारी घटना हुई। यहाँ जाना, जीवन को और मरण को अपने सामने इतना स्पष्ट देखना, ये मन को बड़ा विचलित भी करता है। कईयों को डर भी बड़ा लगता है, वो तो जाके भी राजी नहीं होते, उन्होंने हम नहीं जाएंगे। लेकिन हमें तो ऐसा रस आने लग गया कि उसके बाद जहाँ कहाँ मेरे पास समय होता, उठाया अपना साइकिल और पहुँच गए। तो वहाँ जो कर्मचारी थे वो मुझे पहचानते थे, तो कहीं भी मैं बैठ जाऊँ चुपचाप तो मुझे पूछते नहीं थे भी क्यों बैठे हो यहाँ पर और क्या करने आए हो, ऐसा कोई सवाल नहीं करते थे, क्योंकि वो महात्मा के साथ गए थे। सो उसको मेरी शक्ल याद रही। शिव कह रहे हैं शमशान में किए गए जप का लाभ है। बिल्लो, वट, इन वृक्षों की छाया में बैठ के जप करने का अनुष्ठान की विशेष बात हो रही है, बड़ा लाभ है। ये सिद्धि जिसको जल्दी चाहिए ये उसके लिए कह रहा है। जिसको ये तड़प अंदर आ गई है कि प्रभु इस जीवन को मैंने खत्म नहीं करना है, व्यर्थ नहीं करना है, मुझे जल्दी से जल्दी इस ज्ञान की प्राप्ति को करना है, ये उनके लिए बात कही जा रही है। जिनको तो ऐसा लगता है ना कि क्या फ़र्क पड़ता है, आराम से सुस्त, आलस्य और तमोगुण में जियो अपने जीवन को, सो खाओ पियो, ये श्लोक उनके लिए नहीं है।
ये श्लोक उनके लिए है जिसके चित्त में आग लग गई है वैराग्य की, जो कहता है कि जीवन जब असार है तो इसके पहले मेरे प्राण निकल जाए, मुझे अंतर खोज करना है, मुझे सत्य को प्राप्त करना है, मुझे ऐसे ही नहीं मर जाना। आज तो इतनी बात समझ आ रही है, कल पता नहीं कहाँ जन्म हो जाए, कल पता नहीं कैसे माँ बाप के यहाँ जन्म हो जाए, कल पता नहीं फिर कोई संत मिले ना मिले। आज संत मिले हैं, बुद्धि में इतनी समझ भी आ गई है, अब इस जीवन को मुझे किसी एक अर्थ तक, किसी एक ऊंचाई तक निश्चय ही लेके जाना है। आकल्प जन्म कोटिनाम यज्ञ व्रत तपः क्रिया ता सर्वः सफला देवी गुरु संतोष मात्रतः। शिव कहते हैं, हे देवी, कल्प पर्यंत करोड़ों जन्मों के यज्ञ व्रत तप शास्त्रोक्त क्रियाएं, ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल हो जाते। अब ये बड़ी प्यारी बात शिव जी ने कह दी है, बड़ी प्यारी बात। कई बार लोग जस्ट टू प्रूव दैट दे आर बेटर देन अदर्स, हम दूसरों से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, हम दूसरों से ज़्यादा अच्छे हैं, हम इसमें भी दौड़ हो जाती है। तो वो जब बड़ा करते हैं तब भी बड़ा करते हैं, व्रत भी बड़े करते हैं, जो शास्त्रोक्त क्रियाएं वो सब करते हैं, पर सब कुछ किया, पर तेरे गुरु को तेरे इस करने से संतोष नहीं हुआ तो तेरा किया कराया सब बेकार। यज्ञ व्रत तप सब कुछ ठीक, पर तब तक जब तक आप अपने सद्गुरु के निर्देश और आज्ञा से करो। अगर गुरु की आज्ञा उल्लंघन करके तप करने भी चला जाए, हमारा एक शिष्य है, वो कहता है कि यहाँ आश्रम में तो बड़ा काम करना पड़ता है, ये करो ये करो ये करो, बड़े नियम हैं, हम तो साधना करना चाहते हैं, हम तो साधना करने की सोच के आए थे, यहाँ तो साधना होने का वक्त ही नहीं मिलता है, तो हम तो सोचते हैं कि हम कहीं गुफा में चले जाएं, हम कहीं गुफा में चले जाएं। मैंने कहा, बेटे आप जाइए, जिस गुफा में जाना है जाओ। चला गया, 9 महीने बाद वापिस आ गया। मैं कहो कैसे हो गई सिद्धि? तो रो रो के क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, हमसे तो भूल हो गई, हम तो बड़े विचलित हो गए, हम बड़े परेशान हो गए, हमसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई बात नहीं। गया तो तब करने, अच्छी बात है, मौन रखूंगा ये सोच के गया, अच्छी बात है, एकांत में रहूंगा, अच्छी बात है। पूछा क्या किया? कह रहे हम उस जगह में, एक जगह में चले गए, वहाँ एक झोंपड़ा बनाया, वहाँ पर बैठ गए, हमने मौन रख लिया, मंदिर से एक समय खाना ले आते थे और खाते थे। मैंने कहा फिर तुम्हारा तो आनंद हो गया। कहते पर मन नहीं लगा। 3-4 महीने मौन रहा, 3-4 महीने मौन रखा, पर मौन के अंत में सब छोड़ छाड़ के झोंपड़ी और माला और कमंडल पहुंच गया घर में। घर गया तो अब घर भी जी नहीं लग रहा, तो फिर घर से भाग के कहीं और चला गया, फिर वहाँ भी जी नहीं लगा। तो फिर किसी ने अकल सुझाई कि जिस गुरु को छोड़ के भागा है वहीं जा वापस। तो फिर आ गया लौट के। कहो कैसी रही? कहते जी दुर्गति हो गई। अब हमें आप दंड देना है, दंड दीजिए, पर यह ना हो कि आप हमें इनकार कर दे। मैंने कहा देखो हम तो इनकार करते ही नहीं है। कोई कहे आना है, हम कहते आ जाओ। कोई कहते जाना है, हम कहते चले जाओ। हमको क्या लेना देना? एज लॉन्ग एज यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न, आई एम देयर फॉर यू। लेकिन जब आपको हमसे कुछ सीखना ही ना होगा तो आप हमारे पास आओगे ही क्यों और रहोगे भी क्यों? करना अच्छी बात है,
पर करोड़ों जन्मों के यज्ञ व्रत और तप कर भी ले, लेकिन अगर वह गुरु को प्रसन्न नहीं कर पाया तो आपके किए गए उस व्रत तप जप शास्त्रोक्त क्रियाओं का कोई लाभ नहीं है। जिस दिन गुरु का संतोष हो जाए, जिस दिन गुरु के आदेश अनुसार और उनके निर्देश अनुसार की गई साधना को देखकर गुरु प्रसन्न हो गया, तो जानना उसकी प्रसन्नता में आपकी सहज ही सिद्धि हो जाती है। मंदभाग्या होशताश्च ये जना नानुमन्वते गुरु सेवा सुविमुखः पच्यन्ते नरकेषु च। भाग्यहीन, शक्तिहीन, गुरु सेवा से विमुख जो लोग, वह इस उपदेश को नहीं मानते और वह घोर नरक में पड़ते। शिव कह रहे हैं जिनकी किस्मत फूटी है ना, उनको ये बात समझ नहीं आएगी। भाग्यहीन, शक्तिहीन, बुद्धि की ताकत नहीं है कि उस बात को समझ पाए। मूड को कैसे समझाए कोई जो अपने अहंकार में फूला फूला घूमता फिरता है, वो तो गुरु की बात भी नहीं सुन सकता है। और जो गुरु की बात भी न सुने तो यही कहना पड़ेगा कि बुद्धि से बड़ा कमजोर है, ये शक्तिहीन है और गुरु सेवा से विमुख है। जो सेवा में जिसको आनंद नहीं, सेवा में जिसको कष्ट प्रतीत होता है। सुना है ना, एक आदमी गुरुजी के पास गया, कहते गुरुजी अपने पास रखिए, सेवा करूंगा। ठीक है, आ जाओ बच्चे। शाम का समय था, गुरु ने कहा अच्छा ऐसा है, जरा वो सामने देखो जंगल है, ये रही कुल्हाड़ी, जाओ लकड़ी थोड़ी चीर लाओ, रात्रि के भोजन के वास्ते लकड़ी नहीं है। तो कहता गुरुदेव इन पापी हाथों से मैं आपके लिए लकड़ी काट के लाऊं, मेरे हाथ जल न जाएंगे, मैं कैसे कर सकता हूं ये कार्य। गुरु कहते अच्छा तेरी भावना तो बड़ी सुंदर है, भी तू इतना अपने अंदर ग्लानि से भरा हुआ है, चल कोई बात नहीं। गुरुजी आप पे ही गए, लकड़ी ले आए, वापिस आए, कहते चल बेटे चूल्हा जला दे। फिर वही बात, इन पापी हाथों से भोजन बना दे, इन पापी हाथों से आप पवित्र हो जाएगा, सारा अशुद्ध हो जाएगा, मैं ये पाप कर्म नहीं कर सकता हूं। तो गुरु ने रोटी भी बना दी, वो बनाई गुरुजी ने, खाई चेले ने। कपड़े धो दे, इन पापी हाथों से कैसे धोऊं। गुरुजी ने धोए भी, सूखने भी डाल दिए, बारिश आ गई, कहते उतार दे, इन पापी हाथों से। बैठा हुआ एक ही डायलॉग बोलता रहे वो। जहां सेवा करनी है वहां सेवा न करने के आदमी अगर अवसर ढूंढ रहा हो, तो ऐसा गुरु सेवा से जो विमुख मनुष्य है घोर अपराध करता है। पिछले द्वितीय अध्याय में, सेकंड चैप्टर में ये बात आ चुकी है कि किस प्रकार गुरु के समक्ष रहना चाहिए। गुरु बैठे हों तो खड़ा रहे, गुरु खड़े हों तो तत्क्षण, अगर तुम बैठे हो, गुरु ने आदेश दिया मानो बैठो, और गुरु खड़े हो जाए, तत्क्षण खड़े हो जाए। और इतना चौकस रहे और इतना एकाग्र रहे कि गुरु को क्या चाहिए, इस बात, इसकी भावना की भी उसको समझ होने लग जाए। गुरु चले तो उनके आगे ना चले, पीछे, पीछे भी 4 कदम पीछे चले। वो कहीं धीरे चलने लग जाए, तुम तो उनके पैर में चढ़ जाओगे। होश से जो चलेगा नहीं तो यही तो करेगा। गुरु के जगने से पहले जग जाए और गुरु के सोने के बाद सोए। हमारे एक मित्र संत हैं स्वामी कैवल्यानंद, वो बता रहे थे, कहते मैं अपने गुरुजी के पास चला गया और गुरुजी ने कहा कि अच्छा बच्चे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। कह रहे मैं 5 बजे उठा। मैं 5 बजे उठा तो क्या देखा, गुरुजी तो स्नान इत्यादि करके तो ध्यान में बैठे हुए हैं। लगा रहे ये तो गलत बात है, हमें तो पहले उठना चाहिए। कहते अगले दिन मैं 4 बजे उठ गया, गुरुजी अभी भी बैठे हुए हैं। फिर सोचा अच्छा 3 बजे ही उठ जाता हूँ मैं, तो मैं 3 बजे उठ गया।
तो 3 बजे उठा तो देखा वो फिर से बैठे हुए हैं। कह रहे अब तो बड़ी मुश्किल पड़ गई कि सोऊं कब, ये तो सोते ही नहीं है, ये तो जगे रहते हैं, सोते ही नहीं है क्या ये। कह रहे फिर एक रात सोचा कि अब अच्छे से देख ही लेता हूं कि हमारे गुरुजी की रूटीन कैसी है, वो कितने बजे सोते हैं और कितने बजे जगते हैं। तो उनकी कुटिया के बाहर ही वो रहा, दरवाजा खुला था, एक गुरु एक चेला, बस 2 ही तो जन थे वहां पर। तो वो क्या देखता है, गुरुजी ने संध्या के भोजन के बाद वो जैसे उन्होंने पालथी मार के बैठे ही हैं बस, बैठे ही हैं बस, बैठे ही हैं बस। रात हो गई, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, बैठे ही हैं कि तब मैं तो मर गया, यहां मैं कैसे रहूंगा मैं। क्योंकि नियम ये कहता है गुरु के जगने से पहले जगे, मेरा गुरु तो सोता ही नहीं है। यह भी एक विशेष यौगिक क्रिया होती है जिसमें बैठे बैठे में ही निद्रा का जो विश्राम शरीर को मिलना चाहिए, वो निद्रा का विश्राम बैठे में दे लेते। तो कैवल्यानंद जी कहते फिर हार के मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुजी मुझे तो समझ नहीं लग रही, मैं क्या करूं, मैं तो रात भर आपको देखता रहा हूं, अब तो 2 ही बजे गए नदी में और स्नान किया, आ गए, आके फिर आप बैठ गए, तो अब मैं सोऊं कब और मैं जगूं कब। तो उन्होंने एक बात कही, कैवल्यानंद तुम अपने अंतर के विवेक के साथ चलो, तुम कुछ भी जबरदस्ती मत करो, तुम अपने निद्रा को जितनी जरूरत है उतनी लो और फिर जग करके आप मेरे को सामने तैयार ही पाओगे। जब मेरे सामने आओगे तो जो भी निर्देश होगा मैं तुमको कह दूंगा, तुम मेरे साथ चल नहीं पाएगा और इस नियम का पालन तो मेरे साथ नहीं कर पाएगा। तो कहते गुरुजी ने जब ऐसा बोल दिया तो फिर उसके बाद से मैं 4 बजे उठता और स्नान करके फिर गुरुजी के पास बैठ के जप में लग जाता, ताकि जब भी अगला कुछ आदेश दें तो मैं हाजिर रहूं वहां पर, उनके समक्ष रहूं, मैं उनके समीप रह सकूं मैं। अब बड़ा मुश्किल काम है। मुझे एक बात और याद आ रही, हमारे एक और महात्मा है बड़े प्यारे, वो बता रहे थे कि हम तो बच्चे थे 8-9 साल के, गांव में रहते थे, गुरुजी हमारे गांव में आए और माँ से कहा हम तो इन्हीं के साथ जाएंगे। सीधे साधे लोग हैं भाई, तो उन्होंने समझाया, नहीं माने नहीं माने नहीं माने। तो 3 महीने वो रहे वहाँ पर। चौथे महीने जब गुरुजी निकले तो ये भी लपक लिए साथ में, हम तो साथ ही रहेंगे, ठीक है आ जाओ। अब बच्चे को तो नींद बहुत आती है। गुरु रहते थे ऐसे ही खुले में, रेत के किनारे पर कहीं पड़ गए, पेड़ों के नीचे कहीं सो लिए, थोड़ा देर विश्राम करना है कर लिया। अब 4 बजे आवाज आ जाती थी, चलो ब्रह्मचारियों उठ जाओ।